हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल altitudes of triangle ABC using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles triangle। सो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ABC को प्रूफ करना है। तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ये ट्रायंगल हो गया आपका ABC, नाम दे देते हैं इसको ABC। अब यहाँ पे क्या कहा कि BE और CF जो है वो आपके एल्टीट्यूड्स है। एल्टीट्यूड्स आपको मालूम ही है कि अगर जैसे एल्टीट्यूड्स BE है तो क्या होगा, B वर्टिसेस से अपोजिट जो साइड है उस पर एक परपेंडिकुलर, उसको क्या कहते हैं हम एल्टीट्यूड्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पर BE की बात हुई तो हमने B से इस एक सामने जो है सामने वाली साइड्स पर एक हमने जो है ड्रॉ कर दिया, ये आपका परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या हो गया, BE हो गया और ये आपका एल्टीट्यूड है 90 डिग्री। इसी तरह से CF बोला है तो C वर्टिसेस से अपोजिट साइड्स पर क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। तो यहाँ से हमने ये हो गया आपका CF। तो इस तरह से उन्होंने BE और CF को क्या कहा, उन्होंने इक्वल कहा है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें क्या है, गिवन में है कि BE इक्वल्स टू CF, क्योंकि इक्वल एल्टीट्यूड्स हैं, और ट्राइंगल ABC में, और साथ साथ जो है इसमें RHS कॉन्ग्रेस रूल्स का आपको प्रयोग करना है, यूज करना है और प्रूव करना है आपको। आपको प्रूव करना है क्या है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। और इसका मतलब क्या होगा, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल कब होगा, जब अगर आप AB को AC के इक्वल कर दो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो टू साइड्स होती हैं वो आर इक्वल होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, और AB इक्वल्स टू AC मीन्स अगर AB इक्वल्स टू AC है तो आप कह सकते हो कि ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो अब आप प्रूफ को देखिए प्रूफ में हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि RHS का प्रयोग करना है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल्स का। RHS, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेनियस और S का मतलब साइड। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल में मीन्स आपका जो ये BFC और BEC, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूं। कौन से ट्राइंगल, देखिए अलग से देख लीजिए आप। ये कौन सा है आपका, ये BFC हो गया, BFC। और इसी तरह से आपका एक ट्राइंगल हो गया ये BEC। अब यहां पर देखिए आप, देखिए ये एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये राइट एंगल हो गया आपका। और उसके बाद हाइपोटेनियस लेंगे, हाइपोटेनियस इक्वल करेंगे, मींस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है आपके, हाइपोटेनियस होती है, ये हो गई, इसके में ये हो गई। और BC इक्वल्स टू BC, क्योंकि BC तो इसमें क्या होगा, कॉमन साइड, तो आप BC इक्वल्स टू BC कह सकते हैं दोनों में। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एक और साइड को अगर आप इक्वल कर देते हो तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब दूसरी साइड क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या होगा, BE इक्वल्स टू CF भी तो दिया है, देखिए CF और BE ये भी इक्वल है। तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इसके जो है इन दोनों इसको साइड्स को इक्वल कर देते हैं। तो इससे आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रफ वर्क है। अब यहाँ पर देखिए आप इन ट्राइंगल BEC, और इसको ट्राइंगल को आप कह सकते हैं यहाँ पे राइट ट्राइंगल जो है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल BFC। तो BEC और BFC, सबसे पहले हम राइट एंगल को इक्वल करेंगे, मीन्स एंगल BEC इक्वल्स टू एंगल BFC, और आप ब्रैकेट में इसका रीजन दोगे कि इच 90 डिग्री। देखिए दोनों के दोनों 90 डिग्री है, इसलिए इक्वल हो गए आपके। फिर उसके बाद राइट एंगल तो भी अब हाइपोटेनियस क्या होते हैं, इसके अपोजिट साइड जो होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, मींस BC इक्वल्स टू
BC। अब BC इक्वल टू BC तो है इनमें, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन साइड है, तो आप ब्रैकेट में इसका रीजन क्या देंगे, कॉमन साइड। और उसके बाद क्या होगा, आप एक साइड और इक्वल कर दीजिए इन दोनों ट्रायंगल में। क्या करेंगे हम कर देंगे BE इक्वल टू CF। आप सबसे पहले BE वाला, ये BEC ले रखा था ट्रायंगल, तो BE लिख लेंगे, तो BE इक्वल्स टू होगा आपका CF। और ये आपका क्या होगा, ये गिवन है, क्योंकि एल्टीट्यूड्स की इक्वल, एल्टीट्यूड्स बोलना R2 इक्वल एल्टीट्यूड्स, आपस में दोनों बराबर हैं, इक्वल है, तो ये गिवन है। तो देयरफॉर आप कह सकते हो ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BFC। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना था कि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना, मैंने AB इक्वल्स टू AC लाना था। इससे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा। अब ये वाला एंगल कौन से वाले ट्रायंगल में आता है, देखिए एंगल बी पूरा कंप्लीट जो आएगा वो आएगा इसमें CFB में या BFC में। ये जो BFC है इसमें आएगा एंगल B, और ये BEC जो ट्रायंगल है इसमें पूरा एंगल जो होगा C आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं BEC में क्या होगा, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। और ये क्या कैसे हुआ, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो आप कह सकते हो बाय CPCT। अब आप यहां पे देखते हैं कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, तो अब एंगल B के अपोजिट साइड्स क्या होगी, AC, और एंगल C के अपोजिट साइड AB होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल आर इक्वल, क्योंकि एंगल इक्वल हो गए तो इनके जो अपोजिट साइड होगी वो इक्वल होगी। तो एंगल C के अपोजिट साइड्स क्या है, AB है, सो AB इक्वल्स टू किसकी होगी, एंगल B के अपोजिट साइड AC हो जाएगी। और ब्रैकेट में इसका रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। तो आपकी AB इक्वल्स टू AC इसलिए हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा, आप कह सकते हो बिकॉज AB इक्वल्स टू AC, सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैंस प्रूफ, आपको यही प्रूफ करना था कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।